बादशाह औरंगजेब ने जोधपुर राज्य को हस्तगत करने की बहुत चेष्टा की, किंतु वह अपने प्रयत्नों में सफल नहीं हुआ। महाराज जसवंत सिंह के उपकार को वह भूल चुका था। किसी के उपकार और संबंध को स्मरण रखना उसके स्वभाव में ही नहीं था। राजनीति में वह निष्ठुर था और धर्म के विषय में अत्यंत संकीर्ण, दुराग्रही। किंतु महाराज जसवंत सिंह के बालक पुत्र अजीत सिंह का स्वत्व रक्षक बनकर जो राठौर वीर दुर्गादास निरंतर युद्ध के लिए सन्नद्ध होकर बैठा था, उससे बादशाह की चल नहीं पाती थी। बादशाह ने अपने पुत्र को सेना के साथ दुर्गादास का दमन करने भेजा। वह लगभग घिर चुका था, किंतु उसने जब मित्रता की प्रार्थना की, दुर्गादास ने उसे अस्वीकार नहीं किया। ये समाचार बादशाह को मिला तो उसने पुत्र के विरुद्ध सेना भेज दी। औरंगजेब के कूटनीतिक पत्र से राजपूतों ने संदिग्ध होकर शाहजादे को आश्रय देने से इनकार कर दिया। फलस्वरूप वह ईरान चला गया। शाही सेना को वीर दुर्गादास के हाथों पराजय प्राप्त हुई। शाहजादा ईरान जाते समय अपने पुत्र बुलंद अख्तर तथा पुत्री सफायतुन्निसा को जोधपुर ही छोड़ गया था। यात्रा में बच्चों को लेकर वह कहाँ भटकता। बादशाह को ये समाचार भी मिला। शाही सेना हार कर लौट चुकी थी। बादशाह ने अपना प्रतिनिधि बनाकर ईश्वरदास नागर को जोधपुर भेजा। दुर्गादास ने अपना मंतव्य स्पष्ट किया, शाही बच्चों को मैं स्वयं सुरक्षित दिल्ली पहुंचा दूंगा, किंतु बादशाह को अजीत सिंह को जोधपुर नरेश स्वीकार कर लेना चाहिए। बादशाह के पास दूसरा कोई उपाय न था। उन्होंने शर्त स्वीकार कर ली। दुर्गादास जितने वीर थे, उतने ही नीति कुशल भी थे। औरंगजेब की बात विश्वास करने योग्य नहीं है, ये वे जानते थे। वे केवल शाहजादी को लेकर दिल्ली गए, किंतु शाहजादी को उन्होंने जोधपुर ही रहने दिया। बादशाह के लिए ये चेतावनी थी कि यदि तुमने धोखा किया तो तुम्हारा पौत्र हमारे सरदारों के हाथ में है। उस समय औरंगजेब दिल्ली से दूर ब्रह्मपुरी में था। पौत्री ने पहुंचकर उसके कदमों में सिर झुकाया तो प्यार से उसे पास बैठाकर वह बोला, बेटी, तुम 16 वर्ष की हो गई, अब तक तुम्हें अपने मजहब का पता नहीं है। काफिरों के साथ तुम्हें रहना पड़ा, अब कुरान पढ़ने में मन लगाओ। शाहजादी ने कहा, बाबा जान, मैंने तो कुरान पढ़ा है। चाचा दुर्गादास जी ने मुझे पढ़ाने के लिए एक मुसलमान औरत नियुक्त कर दी थी। आप पूछकर देखिए, मुझे कुरान की पूरी आयतें याद हैं। ओह, हिंदुओं की बहुत सी बातें ऐसी हैं कि उनमें उनका मुकाबला शायद फरिश्ते ही कर सकें। बादशाह पौत्री की बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गया था। ये हमारा कर्तव्य था, जहां पनाह। ये कहते हुए उसी समय दुर्गादास ने आकर अभिवादन किया। वे कह रहे थे, हमारा किसी धर्म से द्वेष नहीं। अपने स्वामी की रक्षा के लिए हम तलवार उठाते हैं, किंतु हमारी दुश्मनी औरंगजेब से है, किसी के धर्म से अथवा किसी के बच्चों से नहीं। बादशाह बोला, दुर्गादास, तुम फरिश्ते हो। उसने राठौर केसरी को सम्मानपूर्वक बैठाया और अजीत सिंह को जोधपुर महाराज मानने का फरमान जारी कर दिया। आई थिंक कि यह सच्ची कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही एक सत्य और रोचक घटना के साथ नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।